नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। गलोगी पावर हाउस के पास पहाड़ी से टकराई बाइक, सवार गंभीर रूप से घायल। मसूरी में रोड एक्सीडेंट हुआ है। यहाँ एक बाइक अनियंत्रित होकर पहाड़ से टकरा गई। हादसे में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। कोटाबाग में 2.5 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को भेजा जेल। कोटाबाग के शेरपुर क्षेत्र में 2.5 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को आज कोर्ट में पेश किया गया। पुलिस ने मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बच्ची को उपचार व मेडिकल के लिए महिला अस्पताल हल्द्वानी रेफर किया गया है। हल्द्वानी में नहर में मिला अज्ञात व्यक्ति का शव, पुलिस जांच में जुटी। हल्द्वानी के लालकुआ कोतवाली क्षेत्र के मोटा हल्दू जयपुर बीसा की नहर में एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं पुलिस शव की शिनाख्त करने में जुटी है। उत्तराखंड में भी यूपी की तर्ज पर अपराधियों पर कसेगा शिकंजा। अवैध तरीके से अर्जित की गई संपत्ति होगी जब्त। उत्तराखंड में गैंगस्टर एक्ट के अपराधियों की अब पुलिस सीधे कमर तोड़ने जा रही है। उत्तराखंड पुलिस ऐसे अपराधियों की संपत्ति कुर्क कर जब्त करने जा रही है। इसके लिए डीजीपी अशोक कुमार ने पुलिस मुख्यालय में प्लान में तैयार कर लिया है, जिसके लिए सभी जिलों के पुलिस प्रभारियों को निर्देशित भी किया जा रहा है। हरिद्वार में यूपी सिंचाई विभाग ने रोका गंगा का प्रवाह, अस्थि विसर्जन में हो रही परेशानी। कनकल स्थित सती घाट अस्थि विसर्जन करने का सबसे पुराना स्थान है, लेकिन इन दिनों यहाँ पर आने वाले परिजन और तीर्थ परेशान है। परेशानी का कारण ये है कि यहाँ पर अस्थियां विसर्जित करने के लिए गंगा में जल ही नहीं है। पानी न होने के कारण गंदगी ने यहाँ पर लोगों का खड़ा होना मुश्किल कर दिया है। उच्च शिक्षा मंत्री ने की समीक्षा बैठक 2025 तक प्रदेश को 100% साक्षर बनाने का लक्ष्य रखा। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने हल्द्वानी दौरे पर हैं। यहां उन्होंने शनिवार को अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और जिले में चल रहे विकास कार्यों का ब्यौरा लिया। इस दौरान उन्हें अधिकारियों को कुछ जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। काशीपुर के ट्रांसपोर्टरों को हाईकोर्ट से मिली राहत, फिटनेस सर्टिफिकेट के नहीं जाना पड़ेगा रुद्रपुर। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने काशीपुर के ट्रांसपोर्टरों को बड़ी राहत दी है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने परिवहन विभाग के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें ट्रांसपोर्ट गाड़ियों को फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए काशीपुर रुद्रपुर लाने के लिए कहा गया था। पंतनगर एयरपोर्ट के विस्तारीकरण को लेकर केंद्रीय मंत्री ने की बैठक, अधिकारियों को दिए निर्देश। पंतनगर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के विस्तारीकरण को लेकर केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट ने आज बैठक की, जिसमें उन्होंने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। अजय भट्ट ने कहा कि जल्दी पंतनगर एयरपोर्ट का स्वरूप बदलता हुआ दिखाई देगा। संविधान दिवस के मौके पर करण महारा ने भाजपा को घेरा, लोकतांत्रिक मूल्यों के हनन का लगाया आरोप। संविधान दिवस के मौके पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने मोदी सरकार को जमकर घेरा। करण महारा ने कहा कि जब से देश में मोदी सरकार आई है तब से संविधान को तोड़ा और मरोड़ा जा रहा है। वहीं हरिद्वार में संविधान दिवस पर एक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को श्रद्धांजलि दी गई, तो वहीं दूसरी तरफ अल्मोड़ा में कांग्रेस ने पदयात्रा निकाली। हल्द्वानी में शुरू हुई 20वीं राज्य स्तरीय सब जूनियर कबड्डी प्रतियोगिता। हल्द्वानी में राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता शुरू हो गई है। इस प्रतियोगिता का आयोजन सरस्वती सिद्धांत अकेडमी में किया जा रहा है। राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता में कई जिलों की टीमों ने प्रतिभाग किया। मांगों को लेकर सफाई कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर लड़खड़ाई। हल्द्वानी की सफाई व्यवस्था। हल्द्वानी में नगर निगम के ठेका सफाई कर्मचारी शुक्रवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं, जिसके चलते शहर की सफाई व्यवस्था चरमरा आ गई है। शहर में जगह जगह कूड़े का ढेर लगना शुरू हो गया है। नगर निगम के नगर आयुक्त तो पंकज उपाध्याय का कहना है कि सफाई कर्मियों से वार्ता की जा रही है। वैकल्पिक सफाई व्यवस्था के लिए नगर निगम के स्थायी कर्मचारियों के अलावा प्राइवेट लोगों की सहायता से जगह जगह कूड़े के ढेर को उठाने का काम किया जा रहा है। उत्तराखंड में हर साल बढ़ेगा सार्वजनिक वाहनों का किराया, STA की बैठक में फैसला। उत्तराखंड के लोगों को यात्रा के लिए अब ज्यादा जेब ढीली करनी पड़ेगी। राज्य परिवहन निगम की बैठक में निर्णय लिया गया कि हर साल 1 अप्रैल से किराया बढ़ाया जाएगा। बैठक में बताया गया कि डीजल पेट्रोल के रेट और वाहनों के अन्य खर्चे के अनुसार किराए के रेट को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। IIT रुड़की के वैज्ञानिकों ने किसानों के लिए तैयार किया अनोखा ड्रोन, जानी कीमत और खूबी। IIT रुड़की के वैज्ञानिकों ने किसानों के लिए खास ड्रोन तैयार किया है। इस ड्रोन की कीमत 11 लाख रुपए है। इस ड्रोन के जरिए किसान अपने खेतों में छिड़काव व निगरानी कर सकेंगे। सेवक अधिकार अधिनियम की प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित, नागरिक सेवाओं की प्राथमिकता पर जोर। टिहरी में उत्तराखंड सेवक अधिकार अधिनियम की 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में आयुक्त BS मनराल ने कहा कि संबंधित सभी अधिकारी प्राथमिकता के आधार पर जनता को अभिसूचित सेवाएं उपलब्ध कराएं। काठगोदाम हैड़ाखान रोड के वैकल्पिक मार्ग का काम तेज। जमरानी से रौसल गांव तक बनेगा रास्ता। काठगोदाम हैड़ाखान मार्ग बाधित होने के कारण अब वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है। इसके लिए जमरानी के पास गौला नदी में ह्यूम पाइप डालकर रौसल गांव तक रास्ता बनाया जा रहा है। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट के स्थलीय निरीक्षण के बाद वैकल्पिक मार्ग बनाए जाने की कवायद तेज हो गई है। ऐसे में आज जिलाधिकारी धीराज गब्रियाल ने मौके पर जाकर निरीक्षण किया। कनकल थाना क्षेत्र में दूध व्यापारी से लूट का प्रयास, घटना CCTV में कैद। कनकल थाना क्षेत्र में दूध व्यापारी से लूट के प्रयास का मामला सामने आया है। लूट की घटना मौके पर लगे CCTV कैमरे में बंद हो गई है। पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। CM धामी ने दिल्ली नगर निगम चुनाव में किया ताबड़तोड़ प्रचार, एक दिन में की 3 रैलियां।
सीएम धामी ने दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए शुक्रवार को ताबड़तोड़ प्रचार किया। एक ही दिन में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने 3 रैलियां कर डाली। तीनों रैलियों में सीएम धामी को सुनने के लिए बड़ी भीड़ उमड़ी। सीएम ने अपनी सभी रैलियों में दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार को निशाने पर रखा। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में 18,602 अतिरिक्त आवासों को मिली स्वीकृति। केंद्र सरकार से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में उत्तराखंड के लिए 18,602 अतिरिक्त आवास की स्वीकृति मिली है। आवास स्वीकृत होने के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह का आभार व्यक्त किया है। सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान पर चोरों ने किया हादसा, 2 लाख से अधिक का सामान चोरी। ऋषिकेश के बैराज कॉलोनी में घरों में सेंधमारी जारी है। ताजा मामला बैराज कॉलोनी का है, जिसमें एक सरकारी सस्ते गले की दुकान से नकदी के साथ कंप्यूटर सेंटर को निशाना बनाया गया। एम्स चौकी प्रभारी मनवीर सिंह नेगी ने बताया कि मामले में आसपास के प्रतिष्ठानों के सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है। 8 दिन बाद मिला बागवान से लापता युवक का शव। दिल्ली का था निवासी श्रीनगर के पास बागवान से लापता युवक का शव पुलिस ने बरामद कर लिया है। शव पुलिस को देवप्रयाग तहसील के निकट एक खड़ी चट्टान पर मिला। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। श्रीनगर में 11वीं राज्य स्तरीय पुलिस शूटिंग प्रतियोगिता का आगाज, 200 प्रतिभागियों ने लिया हिस्सा। श्रीनगर में 11वीं राज्य स्तरीय पुलिस शूटिंग प्रतियोगिता शुरू हो गई है। गढ़वाल डीआईजी करण सिंह नगर न्यायालय प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। इस प्रतियोगिता में 21 टीमों के 200 प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। किसान महापंचायत देहरादून में अन्नदाताओं ने भरी हुंकार। नरेश टिकैत बोले, उत्तराखंड में यूपी से भी खराब हालत। देहरादून में किसानों की महापंचायत चल रही है। किसान अपनी विभिन्न मांगों को पूरा न होने से सरकार से नाराज हैं और इसी के चलते महापंचायत कर रहे हैं। किसानों की मुख्य मांगे हैं सभी फसलों एमएससी की गारंटी सरकार दे। इसके अलावा किसान लगातार कर्ज माफी की मांग भी कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि देश भर में कर्ज की वजह से कई किसान आत्महत्या कर चुके हैं, उनका कर्ज माफ किया जाए। देश में हर साल खराब होने वाली फसलों का नुकसान किसानों को झेलना पड़ता है। ऐसे में प्रभावी फसल बीमा योजना की मांग भी किसानों ने की है। किसान नेता नरेश टिकैत ने कहा कि उत्तराखंड में उत्तर प्रदेश से भी अधिक हालत किसानों की खराब है। ना तो उन्हें गन्ने का समय से बकाया भुगतान मिल रहा है, न ही उनकी जमीन का उचित मुआवजा मिल रहा है। उन्होंने कहा कि किसान आखिर कब तक सड़क पर बैठेंगे। संगीत नाटक अकादमी अवार्ड, पुरोहित ने रम्माण चक्रव्यूह को दिलाई पहचान, संगीत से कमाया रेशमा ने नाम। संगीत नाटक अकादमी ने वर्ष 2019, 2020 और 2021 के लिए 128 कलाकारों को अकादमी पुरस्कार देने की घोषणा की है। इसमें उत्तराखंड के प्रोफेसर दाताराम पुरोहित को लोक संगीत और नाट्य विद्या के लिए पुरस्कृत किया जाएगा। देश भर से चुने गए 102 कलाकारों में उत्तराखंड संगीत के लिए बीरेंद्र सिंह, रेशमा शाह और पूरन सिंह शामिल है। इसके अलावा 86 कलाकारों को अमृत पुरस्कार दिया जाएगा। उसमें उत्तराखंड के लोक संगीत और नृत्य क्षेत्र से भैरव दत्त तिवारी, जगदीश ढोंडियाल, नारायण सिंह और जुगल किशोर पेटशाली शामिल हैं। छात्र को मुर्गा बनाया फिर डंडे बरसाए, बर्बरता के लिए जानी जाती है ये महिला टीचर। ब्लॉक के इंटर कॉलेज की एक शिक्षिका ने छात्र को पहले मुर्गा बनाया और फिर उससे कक्षा में डंडे से पीट दिया। मामला 23 नवंबर का है। छात्र घायल शिक्षिका के डर से 2 दिनों से स्कूल नहीं जा रहा। खंड शिक्षा अधिकारी ने घायल छात्र के पिता की शिकायत पर शिक्षिका का स्पष्टीकरण मांगा है। उन्होंने छात्र के इलाज का खर्च वहन करने के लिए भी शिक्षिका को निर्देशित किया है। रायंका में 9वीं कक्षा के अध्ययनरत 13 वर्षीय छात्र का आरोप है कि 23 नवंबर को प्रार्थना सभा के बाद वह अपनी कक्षा के बच्चों की लाइन से दूसरी लाइन में चला गया था। इस पर नाराज मैडम ने पहले मुझे स्कूल परिसर में मुर्गा बनाया और फिर कक्ष में डंडे से जमकर पीटा। घायल छात्र का घर पर ही प्राथमिक इलाज चल रहा है। वह डर के कारण पिछले 2 दिनों से स्कूल नहीं गया। छात्र के पिता ने बीईओ को मामले की शिकायत की है। मैंगडी स्टेट के सामाजिक कार्यकर्ता महिपाल सिंह और करण सिंह ने बताया कि शिक्षिका को शीघ्र बर्खास्त नहीं किया गया तो आंदोलन किया जाएगा। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।